अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको देखिए जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने 29 लेक्चर थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। हमने बताया था ये चैप्टर में जो है दो सेक्शन में बांटेंगे। एक एल्डिहाइड और कीटोन का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हम पार्ट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये बिल्कुल सेपरेट इसके पार्ट होंगे, लेक्चर होंगे और कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। और देखिए, बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये आपको सीखनी ही चाहिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनमें बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये सीखना बहुत अच्छा लगेगा। कंटिन्यू चैप्टरों को देखिए और जो भी चैप्टर देखना है आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करिए और लास्ट में आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिससे कि आपको हेल्प होगी पढ़ने में। तो देखिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का परिचय देखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिचय। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है, व्हाट इज दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात करें, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन अटैच COOH ग्रुप इट्स कॉल कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एक सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा आपसे। देखिए, कार्बोक्सिलिक होता क्या है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है COOH। ये क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होती है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊं तो दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, जब कार्बन टू ऑक्सीजन हैज डबल बॉन्ड, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन, दैट इज कार्बोनिल कार्बन। इतने ग्रुप को हम कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। कार्बोनिल कार्बन, ये क्या है? कार्बोनिल कार्बन है। और कार्बोनिल कार्बन, व्हेन कार्बोनिल कार्बन अटैच हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, यानी व्हेन कार्बोनिल कार्बन अटैच हाइड्रोक्सी ग्रुप इट्स कॉल कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोनिल कार्बन से हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपल सी बात है। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अटैच COOH इट्स कॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब कार्बोक्सिलिक, जब वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH समूह जुड़ा होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक यौगिक कहते हैं। यानी एक सिंपल सी बात, हमारे पास क्या है? इसे हम बोल सकते हैं RCOOH। यानी ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी हाइड्रो। अगर हम इतना बोल दें CH3COOH, इतने को हम अलग कर दें, इस चीज को हम अलग कर दें, इस ग्रुप को, तो ये क्या है? इतना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इसे बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। अगर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक से COOH जुड़ा हो, अगर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों से COOH जुड़ा हो तो उन्हें बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड या कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। दैट्स क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एक सिंपल सी वे में दोबारा समझ लीजिए। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन अटैच
COOH, इट्स कॉल कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सी बात, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH समूह जुड़ा होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। सिंपल सी बात, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? RC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं हम, इसका अगर हम स्ट्रक्चर ना बना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RCOOH। ओके, तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरीके से अगर मैं बात कर दूं COOH, ओके, तो ये क्या है? कार्बोनिल, नो एसिड, दैट इज कार्बोनिल। इसको बोलेंगे हम कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक। क्या बोलेंगे इसे? कार्बोक्सिलिक। तो देखिए ये है कार्बोक्सिलिक, ठीक है, दैट इज कार्बोक्सिलिक। अगर इसी बात को मैं यहां थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं तो आपको यह समझना होगा। इसी को अब मैं ब्रेक करने के लिए जा रहा हूं, बॉन्ड COO बॉन्ड, दैट्स क्लियर। तो ये क्या है? आपकी कार्बोनिल कार्बन। ये क्या है? कार्बोनिल। इसे क्या बोलेंगे हम? कार्बोनिल। अब इसी में प्लस क्या हो रहा है? बॉन्ड OH, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। दिस इज डिफाइंड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो इस ये क्या है? कार्बोनिल कार्बन, यानी कार्बन टू ऑक्सीजन हैज डबल बॉन्ड, इट्स कॉल्ड कार्बोनिल कार्बन। कई बार बता चुका हूं मैं, प्रीवियस वीडियो बहुत सारी बना चुका हूं इसके ऊपर में। तो इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी, दैट्स क्लियर। ये क्या है? हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी एक सिंपल सी बात है, व्हेन कार्बोनिल कार्बन अटैच हाइड्रोक्सी ग्रुप इट्स कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। सिंपल सी बात, यहीं से डिफाइन कर लीजिए एक बार और, यानी हमारे पास ये क्या है? कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड अटैच OH ग्रुप, तो इट्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक सिंपल सी बात मैं कई बार बता चुका हूं आपको, यानी कार्बोनिल कार्बन अटैच वन साइड एल्काइल ग्रुप एंड वन साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप, इट्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मैं दोबारा बताता हूं आपको समझने के लिए, COOH, दैट इज कार्बोनिल कार्बन, वन साइड OH ग्रुप अटैच एंड वन साइड एल्काइल ग्रुप अटैच, इट्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ही बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूं डेफिनेशन। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH ग्रुप, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH ग्रुप जुड़ा होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक यौगिक कहते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, दैट्स क्लियर। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताऊंगा इसका क्लासिफिकेशन, आपको इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, दैट्स क्लियर। ये समझनी है आपको, और ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और आपको कंप्लीटली समझना है। हमने डिफाइन कर दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, यानी कार्बोनिल कार्बन से। देखिए मैंने सबसे पहला जो टॉपिक, यानी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें आप एल्कोहल पढ़ चुके हो। अब हमारा चल रहा है कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जिसमें हम देखिए मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ आपको। एल्डिहाइड मैंने पढ़ा दिया, कीटोन आपको पढ़ा दिया, क्योंकि एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट था, कीटोन में भी कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट था। अब कार्बोक्सिलिक चल रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एक स्पेशल ग्रुप है और इसके डेरिवेटेड बहुत सारे हैं, वो हम पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, या इसके व्युत्पन्न बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से, यानी द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो देखिए इंट्रोडक्शन परिचय आपको पता है, यानी कार्बोनिल कार्बन से जब OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बोलें तो वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण। अब हम बात करें इसके जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो आर टू टाइप्स। इसके क्लासिफिकेशन को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 पार्ट, 2 भागों में डिवाइड किया है। अब
आर टू टाइप्स. नंबर एक, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप. नंबर एक, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप. ठीक है, यानी COOH समूहों की संख्या के आधार पर, सिंगल बॉन्ड COOH समूहों की संख्या के आधार पर. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप, यानी COOH समूह के आधार पर. इसको कितने भागों में डिवाइड किया है? इसको भी हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. कितने भागों में डिवाइड किया है? आर 3 टाइप्स. आर 3 टाइप्स. ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं. ओके, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ और कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर COOH ग्रुप. COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति के आधार पर. COOH समूह की प्रकृति के आधार पर. ठीक है, हमने बात की. इसको भी आर 3 टाइप्स, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया है. आर 3 टाइप्स. कितने भागों में बांटा है? ये भी 3 प्रकार का होता है. और इसको भी हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. कैसे कैसे किया है मैं बात करूंगा आपसे. सबसे पहले मोनोकार्बोक्सिलिक, दूसरा डाइकार्बोक्सिलिक, तीसरा पॉलीकार्बोक्सिलिक. ठीक है, अब इस पे हम फिर अलग अलग डिफाइन करेंगे. सबसे पहला है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. दूसरा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. तीसरा है पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड. पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, मोनोकार्बोक्सिलिक का मतलब होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे बोलते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल. इसे बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल. डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल. इसे बोलते हैं बहु कार्बोक्सिलिक अम्ल. बहु मत समझ बैठना, बहु कार्बोक्सिलिक अम्ल. ओके, यानी मोनो का मतलब है यानी कितनी भी बड़ी चेन हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हाइड्रोकार्बन कितनी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग चेन हो, सिर्फ एक COOH जुड़ा होगा. डाई का मतलब है 2 COOH जुड़े होंगे. पॉली का मतलब है 2 से अधिक, 3 से अधिक, 4 से अधिक, बहुत सारे हो सकते हैं. कितने भी हो सकते हैं, आप बस समझ लिए. ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई. अब हम बात करें इसके आधार पे, हमने भी 3 टाइप से बताया. नंबर 1 सैचुरेट कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 अनसैचुरेट कार्बोक्सिलिक, और नंबर 3 सबस्टिट्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड. तो सबसे पहले है यानी सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलें तो संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल. संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल. संतृप्त का मतलब होता है कार्बन टू कार्बन ऑक्सीजन, यानी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. इट्स कॉल्ड सैचुरेट कंपाउंड. ठीक है, और दूसरा होता है अनसैचुरेट, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल. असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल. असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल. नंबर 3 असंतृप्त का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और इसका मतलब होता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. ओके,
अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसे बोलेंगे हम अनसैचुरेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा है हमारे पास सबस्टिट्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड। सबस्टिट्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक समूह अम्ल, प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें एक ग्रुप ऐसा हो जिसको आप सबस्टिट्यूट कर सकते हो, उसे बोलते हैं हम सबस्टिट्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब एक एक पे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपकी ये समझ में आ जाए। अब एक एक चीज़ का डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिएगा, सबसे पहले मैंने बोला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच वन OH ग्रुप, इट्स कॉल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी आपके पास ये है CH3 और ये बॉन्ड है। यानी एक सिंपल सी बात, मैं यहाँ आपको एक बात कहने की बात करूँगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन लीजिए दैट इज ओपन कार्बन है। अब इस कार्बन से सभी को बैलेंस करो, हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बचा, इस पे एक COOH जोड़ दो, तो ये क्या है आपके पास COOH कितने हैं भाई, एक है। तो यानी फंक्शनल ग्रुप एक जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 COOH, और इसी को बोलते हैं हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हाइड्रोकार्बन अटैच वन फंक्शनल ग्रुप COOH, इट्स कॉल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जब एल्काइल ग्रुप यानी जब मेथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, आप मेरी बात को यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं। आपके पास क्या है, ये है मेथेन CH4, यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया और उसकी जगह COOH जोड़ दिया, तो CH3 COOH बन के तैयार हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम दे दें HCOOH, दैट इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाइए, नो प्रॉब्लम, आपके पास COOH एक ऐसे यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा हो बट उसके साथ केवल एक COOH जुड़ा होना चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये भी किसके अंदर अकॉर्डिंग आता है, अंदर आता है मोनो। और ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये क्या है, अब इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, ये बिल्कुल आपको बात क्लियर हो गई होगी। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक चेन में केवल एक COOH जुड़ा होता है, उसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक छोटा सा। अब मैं बताऊंगा आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, यानी डाई का मतलब है दो COOH जुड़े होने चाहिए, सिंपल सी बात। तो अब हम बात करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक का मतलब है यानी दो COOH जुड़े होने चाहिए, जैसे COOH और इसी में जोड़ दिया COOH। वैसे इसे अगर एक साथ लिख दें तो क्या बनता है, COOH बॉन्ड COOH, और इसे मॉलिक्यूल फॉर्म में लिख दें तो C2H2O4 बनता है। ये है, देखिए दो ग्रुप हैं, एक COOH एक COOH, दो COOH हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इसका जो कॉमन नेम है वो है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड।
ओके, तो इसको देखिए, जब दो COOH ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लीजिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सिंपल है। अब हम बोल सकते हैं आपके पास क्या है, ये है CH2, इसके दो बॉन्ड फ्री हैं, एक COOH इधर जोड़ दीजिए और एक COOH इधर जोड़ दीजिए। इस पे देखिए, इसमें एक COOH ग्रुप ये आया और एक COOH ग्रुप ये आया, तो कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो। इसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो कॉमन नेम है वो है मेलोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक अम्ल। सिंपल सी बात, जब एक कार्बन से या अलग अलग कार्बनों पर दो COOH जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका भी छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लो। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल का मतलब है, जैसे आपके पास CH2 COH और CH2 और COOH। देखिए एक फंक्शनल ग्रुप ये वाला है और एक फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, तो इसमें कितने COOH है, दो, तो इसे बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों बोलेंगे डाई, क्योंकि जब ऑर्गेनिक चेन से दो COOH जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। अब मैं बात करता हूं पॉली की, ठीक है। पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, यानी व्हेन कार्बन चेन अटैच 3 COOH ग्रुप इट्स कॉल्ड पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बनिक यौगिकों में दो यानी तीन या तीन से अधिक COOH ग्रुप जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिएगा, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, हमारे पास पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है इसमें तीन या तीन से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे, उसे बोलते हैं पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। में स्टार्ट करता हूं, COOH ये कार्बन और इस पे दो H, CH, COOH, CH, COOH, CH2, COOH। आप खुद देख लीजिए कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, 1 2 3 4, कितने, 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसका आयुर्वेदिक नेम बता देते हैं हम आपको, 1 2 3 4 5। इन दो फंक्शनल ग्रुप को हम जोड़ नहीं पाए, इसके लिए कार्बोक्सिलिक लगाएंगे, तो 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। अब कितनी कार्बन है भाई, 5 6 कार्बन है। 6 से क्या बनता है, हेक्सेन, हेक्सेन 1,5 1,6 ओइक एसिड, ये इसका आयुर्वेदिक नेम है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम बताएंगे आपको, जैसे साइट्रिक एसिड होता है जो किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उस साइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, CH2 COOH, C साइट्रिक एसिड OH और COOH, CH2 COOH, दैट इज साइट्रिक एसिड। जो नींबू में पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। ओके, ये होता है साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, दैट इज कॉमन नेम। आयुर्वेदिक नेम आगे हम बनाना बताएंगे आपको, वहां से सीख लीजिएगा। यानी जब कार्बनिक, यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें दो या दो से यानी तीन या तीन से अधिक COOH समूह जुड़े होते हैं, उन्हें हम कार्बोक्सिलिक यानी पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसका भी फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम बताएंगे दूसरे टाइप से, वो जो हमने बताया आपको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सैचुरेट बताएंगे, फिर अनसैचुरेट बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सैचुरेट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग।
तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सबसे पहले सैचुरेट कार्बोक्सिलिक एसिड, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें सैचुरेट समझना है। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट्स कॉल्ड सैचुरेट कंपाउंड। सैचुरेट कंपाउंड क्या होते हैं? तो देखिएगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेट हाइड्रोकार्बन है। अगर इससे मैंने COOH जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। बैलेंस करने के लिए बॉन्ड लगा दीजिए H H H H H। इट मीन्स ये क्या हो गया? CH3 CH2 COOH, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। ओके, ये कैसा है? ये सैचुरेट है। कितना भी बड़ा एसिड बना दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट कार्बन टू कार्बन ये मत समझना OH, ये कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, इट इज नॉट अनसैचुरेट कंपाउंड। कभी भी ऐसा मत कर देना केवल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाए, कार्बन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, नो प्रॉब्लम, बट वो सैचुरेट ही होगा। यहाँ डबल बॉन्ड जरूर है, बट ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, इसलिए ये कैसा एसिड है? ये सैचुरेट है। कैसा है? सैचुरेट। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? मैंने क्या बताया? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एंड अटैच COOH, तो ये फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, इसकी वजह से ये कार्बोक्सिलिक है और इसकी वजह से ये अनसैचुरेटेड है। बात आती है बैलेंस करने की, एक H जोड़ दीजिए, इसको भी एक चाहिए, इसको कितने चाहिए भैया? 3 चाहिए, तो इसका मतलब है CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये कैसा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। कैसा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड होता है और उसी में से किसी कार्बन पर COOH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसे बोल देते हैं हम अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और उनमें से किसी कार्बन पर COOH समूह जुड़ा होता है, उन्हें बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आई होप ये बात पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।